दोस्तों, उसे सऊदी अरब में रहते हुए 10 साल हो चुके थे। वो ड्राइवर के वीजे पर सऊदी अरब आया। उसने इन 10 सालों में खूब दौलत कमाई, शहर में बेशुमार प्रॉपर्टी खरीदी, भाइयों को अलग-अलग कारोबार करके दिए। जब वो पाकिस्तान जाता तो उसके भाई उसका इंतहाई एहतराम करते, उसकी हर बात मानते। जितने दिन वो पाकिस्तान रहता उसके आगे पीछे घूमते। ये सब कुछ उसके कफील की मरहूने मिन्नत था। कफील ने उसे हर जगह सपोर्ट किया, जिसकी वजह से वो आगे से आगे निकलता गया। जिंदगी उस पर मेहरबान होती गई। जब वो 10 साल पहले मंडी बहावलदीन में रहायश पजीर थे तो उनका घर ऐसा था जिसकी लकड़ियों की छत थी। उसका वालिद किसी के खेत में काम करता था। उसे जो दिहाड़ी मिलती उससे इन लोगों का गुजर बसर होता। वो 4 भाई थे। फिर सादक किसी दोस्त के पास ड्राइवरी करने लगा। वहां पर एक आदमी आया जिसका सऊदी अरब में अच्छा खासा कारोबार था। उसने सादक के दोस्त से कहा कि मेरे कफील को एक ड्राइवर की जरूरत है। कफील इंतहाई मेहरबान आदमी है। उसकी सऊदी अरब में बेशुमार कंपनियां हैं। अगर तुम्हारे पास कोई ड्राइवर है तो मैं उसे सऊदी अरब ले जा सकता हूँ। मुझे इस बात की उम्मीद है उस ड्राइवर की जिंदगी बदल जाएगी। वो कफील कोई आम कफील नहीं है। सादक के दोस्त ने सादक का पासपोर्ट बनवाया, फिर अपने दोस्त को ये पासपोर्ट दिया। यूं 1 महीने के अंदर अंदर सादक सऊदी अरब में ड्राइवर के वीजे पर पहुंच गया। कफील वाकई ही एक इंतहाई अच्छा इंसान था। उसने कभी भी सादक को तंग न किया। सादक भी उसके करीब होता गया, दोस्तों की तरह उसका ख्याल रखता, उसके खाने पीने का बंदोबस्त करता। यूं कहना मुनासिब ना होगा, सादक को अपने भाइयों से बढ़कर वो अजीज था। कफील ने मोहब्बत का ये सिला इस तरह दिया, उसे जब भी पैसों की जरूरत होती वो उसे खुशी खुशी दे देता। इस तरह सादक के भाई शहर में बेशुमार प्रॉपर्टी खरीदते गए। इन्होंने शहर के अंदर बेपनाह प्लाजे खरीदे। यूं 10 साल के दौरान इन लोगों का शुमार शहर के अमीर तरीन लोगों में होने लगा। सादक का वो वालिद जो लोगों के खेतों में काम करता था, अब वो बड़ी बड़ी गाड़ियों में घूमता। आखिर वो वक्त भी आ गया जब उसका कफील इस दुनिया से रुखसत हो गया। कफील के जाने के बाद उसके बेटे उसे तवज्जो न देते जो उनका वालिद देता था। उनकी नजर में वो सिर्फ एक ड्राइवर था, लिहाजा अब उसने वापस जाने का फैसला कर लिया। उसने तमाम हिसाब किताब मुकम्मल किया और पाकिस्तान वापस आ गया। 1 महीना तो घर में अच्छा गुजरा। फिर उसने तमाम भाइयों को इकट्ठा किया। इन्हें कहने लगा, अब मैं वापस नहीं जाना चाहता। मेरा कफील इस दुनिया में नहीं रहा, लिहाजा कफील के घर में मेरी वो पहली वाली बात नहीं रही। लिहाजा अब कारोबार और जायदाद को आपस में तकसीम कर लेते हैं। जैसे ही उसने ये बात कही घर में मातम शुरू हो गया। छोटा भाई कहने लगा, ये सब कुछ तो हमने अपनी मेहनत से कमाया है। दूसरे कहने लगे, अगर हम ये जायदाद आपको दे देते हैं तो हम लोग क्या खाएंगे। अल गर्ज सादक के भाइयों ने हिस्सा देने से इनकार कर दिया। माँ बाप ने सादक के भाइयों को समझाया मगर कोई भी बात मानने के लिए राजी नहीं था। चनाचे भाइयों ने तमाम जायदाद पर कब्जा कर लिया। वो भाई जिसकी वजह से वो अमीर हुए उसे पूछा तक न गया। सादक ने दुख में अपने बीवी बच्चों को साथ लिया और किराए के मकान में चला गया। उसने अपने भाइयों को एक भी लफ्ज मुंह से अदा न किया। वो परेशान सा रहने लगा। उसने वापस सऊदी अरब जाने का फैसला कर लिया। सादक ने तमाम कागजात मुकम्मल करवाए और ड्राइवर के वीजे पर दोबारा सऊदी अरब चला गया। उसने घर के लिए जो कुर्बानियां दी वो उसे हर वक्त सताती रहती। दूसरा, उसे वो पहले वाली मौजे भी ना थी। पहले वाले वकील के साथ उसका मोहब्बत का ऐसा रिश्ता था जिसकी दुनिया में कम ही मिसाल मिलती है। उसने 1 साल अलमराई कंपनी में ड्राइविंग की जॉब की। उसकी तबीयत खराब रहने लगी। एक दिन खाना खाने के दौरान वो जमीन पर गिर पड़ा। चनाचे उसे अस्पताल पहुंचाया गया। डॉक्टरों के मुताबिक उसका जिगर खत्म हो चुका था। अब वो चंद दिनों का मेहमान था।
गम और परेशानियों ने उसे अंदर से मुकम्मल तौर पर तबाह कर दिया। चनाचे 1 साल के बाद कंपनी ने उसे वापस पाकिस्तान भेज दिया। सादक के 2 छोटे छोटे बच्चे थे जिन्हें देखकर वो मजीद परेशान रहता। उसकी बीवी उसे हौसला देती। वो उसे लाहौर और इस्लामाबाद के मुख्तलिफ अस्पतालों में लेकर गई, मगर कोई भी अफाका ना हुआ। सादक ने अपनी बीवी को आखिरी वसीयत की, मेरे भाइयों को मेरे जनाजे पर ना आने देना। उन्हें कह देना कि मैं इन्हें कभी भी माफ नहीं करूंगा। मैंने उन्हें बेहतर जिंदगी देने के लिए अपना सब कुछ कुर्बान कर दिया, मगर उन लोगों ने मेरे साथ क्या किया, कोई भी अपने बड़े भाई के साथ ऐसा नहीं करता। उसने अपनी बीवी को कहा, अगर तुमने मेरे भाइयों से मेरा हिस्सा लिया तो क़यामत के दिन मैं तुम्हें पकड़ूंगा। वसीयत के कुछ दिनों के बाद सादक इस दुनिया को हमेशा के लिए छोड़कर चला गया। जनाजा पढ़ने के लिए जब सादक के भाई आए तो बड़े मजमे से तीनों भाइयों को ये कहकर निकाल दिया गया कि आपके भाई की वसीयत के मुताबिक आप उसका जनाजा नहीं पढ़ सकते। यूं जनाजे से तीनों भाइयों को निकलना पड़ा। बाद में उन लोगों को एहसास हुआ कि हमने अपने भाई के साथ अच्छा नहीं किया, हमें उसके साथ ऐसा नहीं करना चाहिए था। वो रोते, अपने किए पर अफसोस करते, मगर उनकी फरियाद सुनने वाला कोई नहीं था। वो अपनी भाभी को मनवाने के लिए गए, मगर उसने अपने खामद की वसीयत पढ़कर सुनाई। वो लोग अपने भाई का हिस्सा देने के लिए भी भाभी के दरवाजे पर आए, मगर सादक की बीवी ने लेने से इनकार कर दिया। वो उनको कहने लगी, जब तुम लोगों ने जीते जी उसका हिस्सा नहीं दिया तो अब मैं किस वजह से लूं? तुम्हारे भाई ने मुझसे वादा लिया था कि मैं तुम लोगों से कोई ताल्लुक न रखूं। तुम लोगों ने अपने भाई को बहुत सताया है। तुम्हारे दिए गए दुखों की वजह से वो इस दुनिया से रुखसत हो गया। भाई नामराद होकर वापस चले गए। इसके बाद वो कई बार आते रहे, मगर सादक की बीवी का एक ही जवाब होता, ख़वातीनो हजरात, हमें उन लोगों की कदर करनी चाहिए जो हमारे लिए दिन रात एक कर देते हैं। वो अपनी सेहत और बीमारी, धूप और सर्दी की परवाह नहीं करते। उनका एक ही मकसद होता है, हमारे बहन भाई, हमारे वालिदैन हमसे खुश हो जाएं, हमसे राजी हो जाएं। इसके साथ साथ दुनिया की तकलीफदा चीज धोखा है। हमें बहन भाइयों को कभी भी धोखा नहीं देना चाहिए। दोस्तों, अल्लाह तबारक व तआला के गजब से डरना चाहिए। यतीमों, मस्कीनों और बेवाओं का हक नहीं रखना चाहिए। अल्लाह तबारक व तआला हम सब को नेकी की तौफीक अता फरमाए। आमीन।